हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का आप जाने रहे हैं हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन। इस चैप्टर का वीडियो बना करके आपको इससे पहले भेजा जा चुका है। आज इस चैप्टर में हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन चैप्टर में नेचर ऑफ द CX बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि इनका जो नेचर कैसा, पोलर है, नॉन पोलर है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, माने इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब घटेगी, कब बढ़ेगी, माने इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। ओके, देखिए CX है, आप इस C के बदले R भी ले सकते हैं। R एल्किल ग्रुप, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल होता है ना, उसमें कार्बन आता है। तो इसको आप देखेंगे इस तरह से, ध्यान दीजिए CX। तो अब एक चीज बता दें इसमें, और आपको एक मजेदार बात बता देता हूँ। C एंड X में यदि आपको कोई कहे कि आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप क्लास 11 में पढ़े भी होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जिसके अंदर कैपेसिटी होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यह तो एक चीज़ पढ़े थे, आप बेस भी पढ़े थे इस चीज़ को कि किसी भी जैसे C और X, इनमें से जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, माने जिसके पास शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होगी, जो कैपेसिटी होगी वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आप जानते हैं कि पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ग्रुप की होती है। किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। और बार बार बताया गया है X इक्वल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है। तो एक चीज और सुन लीजिए, C और X में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X के पास होती है, इसलिए जो बांड इन दोनों के बीच में फॉर्म हुआ है, यह बांड जो है किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? हाइड्रोजन की तरफ। तो इसके ऊपर एक पार्सली माइनस चार्ज आता है, इसके ऊपर एक पार्सली प्लस चार्ज आता है। एक चीज और आप दिमाग में रख लीजिए, हाइड्रोजन में से चाहे Cl ले लीजिए, चाहे Br ले लीजिए, सबके लास्ट में 7 आता है। हाइड्रोजन के लास्ट में 7 आता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, जैसे Cl का 17 होता है। ठीक, इसको आप लिखते हैं 2, 8, 7। ओके, लेकिन कार्बन का देखते हैं, कार्बन का 6 होता है। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, और इसको देखेंगे तो लिखेंगे 2, 4। तो ये बताइए, इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 4 है। एक ये भी आइडिया बता दे रहे हैं आपको चेक करने के लिए, इसके लास्ट में 7, इसके लास्ट में 4 है। तो ये बताइए कि इन दोनों में कौन सबसे पहले ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, कौन किसके लास्ट में पहले 8 आएगा, माना 8 कौन सबसे पहले पूरा करेगा? क्लोरीन। तो जो पहले ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता है, जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, वह उसके कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो Cl और कार्बन में आप देखेंगे इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 4 है। तो जब 7 है और इसके लास्ट में 4 है, तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसको मात्र ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। 8 पूरा करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको 4 है, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको कितना चीज़ चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके कंपेयर में क्लोरीन पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। इसमें Cl पहले कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इसके कंपेयर में ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं, जब X का ज़्यादा होगा तो ये जो लोन पेयर या इस बांड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये तो कन्फर्म हो गया। और इस पर पार्सली माइनस हो गया, इस पर पार्सली प्लस हो गया। ओके, इससे यह कंफर्म हो गया कि CX बांड जो है, C एंड X के बीच का जो बांड, यह बांड जो है वो पोलर होगा। क्या होगा? पोलर होगा, नॉन पोलर नहीं होगा, क्योंकि इस पर चार्ज क्रिएट हो रहा है, इस पर जो है चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और सुन लीजिए, आप पीरियाडिक टेबल में पढ़े होंगे इस चीज़ को, आप लोग क्लास 11 में देखे होंगे। ठीक, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। स्टैटिन तो आपका रेडियोएक्टिव चला जाता है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप में पढ़े होंगे। तो इसमें स्मॉलेस्ट फ्लोरीन होता है और लार्जेस्ट क्या होता है, आयोडीन। ओके, इसमें आप देखते हैं किसी भी ग्रुप में जैसे जैसे डाउन साइड हम नीचे की तरफ चलते हैं उसका जो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, इससे उसकी साइज क्या होती है, बढ़ती है, साइज बढ़ती जाएगी उसकी। तो इसमें आपसे कोई पूछे तो कहेंगे कि फ्लोरीन स्मॉलेस्ट होगा और आयोडीन क्या होगा, हमारा लार्जेस्ट होगा। तब जब लार्जेस्ट होगा, और एक चीज और सुने हैं, आपको बताया भी गया होगा पहले का कि एंथैल्पी जो होती है, सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, तो यह ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जब डाउन साइड जाते हैं तो साइज का एटॉमिक साइज के जस्ट अपोजिट होता है। किसी भी ग्रुप में जब हम डाउन साइड जाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, धीरे 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 डिक्रीज करती है। ठीक, और इसमें हमको एक चीज बताना है कि Ci टू CF टू Ci मतलब किसी भी ग्रुप में दो चीज ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, बॉन्ड लेंथ, ठीक, एंड सेकेंड बॉन्ड एंथैल्पी। यह दोनों चीज़ आप क्लास 11 में डिस्कस किया गया होगा, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आप जानते हो किसी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, किसी ग्रुप में नीचे की तरफ चलेंगे आप तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाता है, डिस्टेंस उसकी बढ़ती जाती है, बट बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। जब लेंथ उसका बढ़ जाएगा तो कम एनर्जी भी दे करके उसको तोड़ सकते हैं, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम हो जाता है वहाँ, तो बॉन्ड लेंथ तो हमारा डिक्रीज होगा, बट बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगा, सॉरी, बॉन्ड लेंथ क्या होगा हमारा, वो बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, धीरे 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 डिक्रीज करती जाएगी। तो उसी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी ग्रुप में, ठीक, किसी भी ग्रुप में, ठीक, ऊपर से जब नीचे की तरफ चलते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज करती है। इसलिए CX बॉन्ड की जो पोलरिटी भी धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, ये हमारा कंफर्म हो गया, CX बॉन्ड पोलर होता है। यह भी बता दिया, बॉन्ड लेंथ नीचे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ हमारा बढ़ेगा, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक, द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन, इसी के साथ बता देते हैं आपको वन बाय वन करके। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स। ओके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स में फर्स्ट नंबर है फ्रॉम एल्कोहल, मतलब उसको हम जो है एल्कोहल के थ्रू पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्कोहल। पहला चीज ध्यान दीजिए। अब हम आगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन, हाइलोएल्केन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हमारा होगा फ्रॉम एल्कोहल। अब वो भी फर्स्ट में, फ्रॉम एल्कोहल में हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर, बाय द एक्शन ऑफ हाइलोजन एसिड। ओके, फर्स्ट नंबर एल्कोहल में ही, इसके कई पार्ट हैं, एल्कोहल में पढ़ा जाएगा, फ्रॉम एल्कोहल में ही पहला नंबर पढ़ेंगे बाय द एक्शन ऑफ हाइलोजन एसिड पढ़ेंगे। हाइलोजन एसिड से तो सबसे पहले आप जान लीजिए हाइलोजन एसिड होता क्या है। हाइलोजन एसिड को हम लोग HX के थ्रू शो करते हैं, HX के थ्रू होता है। हाइलोजन एसिड को हम HX के थ्रू, H एसिड X जो होता है हाइलोजन होता है। जैसे आप X इक्वल जो भी रखते जाइए, HX है, इसको बनाना है तो HF बनाइए, HCl बनाइए, HBr बनाइए, HI बनाइए, ठीक, या HF बहुत कम लिखिए, HCl, HBr, HI बनता है। तो कभी कोई पूछ दे कि HCl, HBr, HI यह सब किस तरह के कहेंगे, हाइलोजन एसिड होता है। तो हाइलोजन एसिड का सिंबल आपका HX होता है। तो चलते हम आते हैं बाय द एक्शन ऑफ हाइलोजन एसिड, तो ROH, यह एल्कोहल हमारा है, यह क्या है, एल्कोहल। इसका रिएक्शन हाइलोजन एसिड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, हाइलोजन एसिड। लेकिन अपने दिमाग में चीज आप सेट कर लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स
या इसी को हम लोग कॉमन सिस्टम में एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इसको हम लोग कॉमन सिस्टम में क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड का सिंबल क्या होता है? RX। RX को ही हम हैलो एल्केन भी कह सकते हैं और एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। IPSC नेम में रहेगा तो हैलो एल्केन, ठीक, और कॉमन सिस्टम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। तो यह अपने दिमाग में रखिए कि हमको RX बनाना है, सब मिलाकर के RX बनाना है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, ठीक, यह हमारा क्या है? हाइलोजन एसिड है। यह क्या है? हाइलोजन एसिड। ROH एल्कोहल और HX क्या है? हाइलोजन एसिड। ध्यान दीजिए, हमको लेना RX, तो यहाँ से इस चीज को बाहर निकाल दीजिए। ध्यान दिखाई दे रहा है? OH और H, मतलब H2O हमारा आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या बचा हमारा? RX बचा, तो यहाँ लिख देंगे RX। हमको यही बनाना है। मेन हमारा थीम क्या है? RX। इसी को आप लोग हाइलो एल्केन कहिए या इसी को कॉमन सिस्टम में एल्किल हैलाइड कहिए। ओके, यह हमारा फर्स्ट हुआ, यह फर्स्ट प्रिपरेशन हो गया। फिर क्या है? बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स है। ओके ओके, यह तो फार्मूला हुआ हमारा। फार्मूले के हिसाब से अब हमको बनाना क्या है? ठीक, यदि आपको कह दे कि हाइलोमेथेन बना रहे, क्लोरोमेथेन बनाना है, एथेन बनाना है, तो इसमें एक चीज़ और देख लीजिए और लिखने का तरीका देखिए। लिखने का तरीका आप कहना होगा, जैसे बुक का नहीं कि बुक का रटे हुई चीज़ को बताएं। आपको दिखाई दे रहा है कि एल्कोहल और हाइड्रोजन एसिड है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेन एल्कोहल, ये जो एल्कोहल है ना, वेन एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एसिड टू गिव हाइलो एल्केन आर एल्किल हैलाइड एंड वाटर। बस हो गया हमारा स्टेटमेंट। कोई जरूरी नहीं कि हम बुक में जो लिखा है रटा उसी को लिखें, बस या ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल रखना होगा तो आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, मैंने क्या बताया कि R इक्वल जो है CH3 C2H5 C3H7 ETC, ये सब रख सकते हो। ठीक, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब रख सकते हो। जो बनाना बना सकते हैं आप। और जो यक्स दिया है, यक्स इक्वल मैंने बताया ही पहले कि फ्लोरीन रख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, माने यह सब रख सकते हो। ठीक, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो R इक्वल यह रखेंगे, IX इक्वल यह रख सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल इसका दिखाते हैं बना करके। देखिए एग्जाम्पल ध्यान से। R इक्वल सपोज कीजिए हम CH3 कर लिए, OH हो गया प्लस H, और X इक्वल क्या कर लिए? Cl। रिएक्शन करा देंगे तो हम OH और यहाँ से H ले लेंगे। OH एंड H, तो यह दोनों मिलकर के H2O होकर के क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या हमारा? CH3Cl। तो यहाँ लिख देंगे CH3Cl। IPSC में इसका नाम लिखोगे आप लोग, यदि IPSC में इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे क्लोरोमेथेन। क्या लिखेंगे? क्लोरोमेथेन, या कॉमन सिस्टम में नाम देना चाहते हैं सीधा लिख दीजिए मेथिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? मेथिल क्लोराइड। तो पहला रूल हो गया मेरा, फर्स्ट था बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, लेकिन हमारा किससे चलेगा? फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल ही रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें एल्कोहल से ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक, सेकेंड नंबर, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। अब इस चीज को ध्यान दीजिए, पहले फास्फोरस हैलाइड की बात सुन लीजिए हम इसी के द्वारा। ठीक, फास्फोरस हैलाइड 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है PX3 होगा और एक होगा PX5। कहें क्यों? PX3 होगा फास्फोरस ट्राई हैलाइड और एक होता है फास्फोरस पेंटा हैलाइड। ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन है ये, फास्फोरस ट्राई हैलाइड एंड फास्फोरस पेंटा हैलाइड।
तो PX3 एंड PX5 क्यों होगा? क्योंकि फास्फोरस जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। क्यों? वेरिएबल का मतलब उसका 3 भी होता है 5 भी होता है। ठीक, फास्फोरस की वैलेंसी 3 एंड 5 होता है, इसलिए इसके दो हैलाइड बनते हैं PX3 एंड PX5। तो एक एक काम करके दिखाते हैं अभी आपको, लेकिन यह ध्यान रहे कि इनका रिएक्शन हम किससे करेंगे? एल्कोहल से ही करेंगे। तो एल्कोहल में आप ले लीजिए ROH हो गया प्लस PX3, ध्यान दीजिएगा PX3, तो बैलेंस करके हमको रिएक्शन आगे देना है तो हम इसके आगे अपने से 3 कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला कि हमको मेन क्या बनाना है? RX बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, हाइलोएल्केन बनाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे RX, लिखेंगे RX। देखिए यहाँ पर R3 है, IX3 है, तो इसके आगे क्या कर लेंगे? 3RX। 3RX का मतलब ये हमारा हाइलो एल्केन हो गया, या इसी को हम लोग एल्किल हाइलाइड बोलेंगे। ओके, यह हमारा हाइलो एल्केन हो गया, इसी क्या बोलेंगे? एल्किल हाइलाइड बोलेंगे। अब प्लस आइए, प्लस ध्यान दीजिए। आगे बताइए यहाँ पर H कितना है? 3 होगा, आगे 3 लगा है तो H3 होगा ना, ऑक्सीजन 3 होगा बट P1 होगा। इसको लिख सकते हैं H3PO3 मीन्स फास्फोरस, ठीक, एसिड होगा। ओके, यह हमारा बन गया। लेकिन ये किसके साथ बनाया? मैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ बनाया। मैंने बताया ना कि हैलाइड 2 तरह के होते हैं, एक PX3 होता है, एक PX5 होता है। तो PX3 के साथ बनाओगे तो PX3 होगा फास्फोरस ट्राई हैलाइड हो जाएगा, नीचे नाम लिखते जाएंगे आप, ये अल्कोहल होगा। इसको बनाने का तरीका, स्टेटमेंट देने का तरीका कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव हाइलोएल्केन आर एल्किल हैलाइड एंड फास्फोरस एसिड। ओके, इतना हो गया। ठीक, सेकेंड चलते हैं। पहला हैलाइड का हो गया, PX3 का हो गया, तो आगे चलेंगे ROH प्लस PX5। देखिए मैं सीधा सीधा फार्मूला बता रहा हूँ, आप एग्जाम्पल रखना है, एग्जाम्पल रख के कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि R इक्वल मेथिल, एथिल, प्रोपिल, जो रखना रख लेंगे। X इक्वल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जैसा पूछेगा वैसा बना सकते हैं। तो मैं बस ओनली फार्मूला समझा दे रहा हूँ आपको। ROH प्लस PX5, ROH प्लस PX5, इसका आपको बनाना होगा। तो मैंने बोला ना कि RX वाले छोड़िए, आप R यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से एक X ले लीजिए, तो RX हो गया। ओके, RX का मतलब हमारा हाइलो एल्केन, मतलब यह हमारा हाइलो एल्केन या कॉमन सिस्टम में एल्किल हाइलाइड, ये हमारा बन गया। इसका क्या बना? एल्किल हाइलाइड बन गया। प्लस चलिए P ले लेंगे, POX3 प्लस, देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5 है यहाँ, अभी तक हमारा 4 ही हुआ है, 3 and 1 4 हुआ, यहाँ H एक H बचा है, मीन्स एक HX हो जाएगा। ओके, इसको बोलेंगे फास्फोरस ऑक्सी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सी हाइलाइड। ठीक, हाइलाइड है ट्राइहेड्रल, आप जनरली बोल सकते हो फास्फोरस ऑक्सी हाइलाइड। तो ये बताइए, यह बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हाइलाइड के आपके दो तरह का हाइलाइड था, दोनों का मैं रिएक्शन दे दिया। ठीक, आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि आप रिएक्शन अपने से एग्जाम्पल दे सकते हैं, आर के बदले जो भी बनाना होगा बना लेंगे। ठीक, यहाँ भी जो रखना होगा रख लेंगे। X का वैल्यू बता दिया, मैं बार बार लिखता हूँ, बता दे रहा हूँ, मेथिल, एथिल, जो भी रखना होगा रख लेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो प्रिपरेशन बचा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अभी इसमें थायरिल क्लोराइड से बचा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो अगला प्रिपरेशन बताएंगे नेक्स्ट। थैंक्स। ओके।